नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। मंथली एक्सपायरी का दिन है और काफी सारे ग्लोबल और साथ ही लोकल क्यूज हमारी तरफ से भी आने वाले हैं, खासकर जीडीपी आंकड़े दूसरी तिमाही के ये भी आते हुए दिखेंगे। एंड ऑफ कोर्स एमएससीआई का जो रीबैलेंसिंग है, जो रिव्यू उन्होंने किया था, वो आज की क्लोजिंग से भी इफेक्टिव होता हुआ दिखेगा। तो देखना है कि यहाँ पर मंथली एक्सपायरी के दिन किस तरह से बाजार मूव करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ढेरों ट्रिगर्स आज के दिन के लिए बन रहे हैं। बट ऑफ कोर्स जैसा कि हम शो की शुरुआत में डिस्कस करते हैं कि ग्लोबल सेटअप किस तरह का रहा है, उसमें आप देखिए अमेरिकी बाजारों पर किस तरह का मूड माहौल बना हुआ है। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 20,135 के पास सपाट ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप डाउ जोन्स की तरफ देखें तो ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद होते हुए नजर आए थे। और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर वहां पर बना है, धीरे धीरे गिरावट का ट्रेंड कल के दिन में हमें डाउ जोन्स में आता हुआ दिखा था। बट ऑफ कोर्स आपको ये भी देखना है साथ साथ कि यहाँ पर अन्य इंडाइसेस में किस तरह का प्रदर्शन रहा है। खासकर अगर आप यूरोपियन मार्केट्स की तरफ नजर डालें तो मिला जुला रुझान है। खासकर जर्मनी जो डैक्स इंडेक्स है वो 1% तक चलता हुआ नजर आया था, तो अपने आप में बहुत ही सरप्राइज मूव था, क्योंकि अन्य जो इंडाइसेस है वहां पर आपको मिला जुला प्रदर्शन देखने को मिला था। इनफैक्ट एशियन क्यूज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, वहां से भी कोई खास संकेत अभी तो नहीं है। बट आगे चलकर ये क्या डेवलपमेंट होते हैं ये देखना काफी अहम हो जाएगा। ओपेक प्लस की आज बैठक है, तो उसके पहले आप देखिए लगातार पिछले 2 दिनों से कच्चे तेल में हमें बढ़त देखने को मिल रही है। इस बारी भी कल के दिन में भी करीबन 1.5% तक की बढ़त कच्चे तेल में आती हुई नजर आई थी। बट गिवन ऑल दीज फैक्टर्स, अगर आप देखेंगे स्पेसिफिकली हमारे बाजारों के लिए कल 20,000 के पार निफ्टी जाता हुआ दिखा है और एक साइकोलॉजिकल लेवल इन्होंने पार कर दिया है। और आज है मंथली एक्सपायरी, तो शॉर्ट कवरिंग का भी बड़ा सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। हमारे घरेलू बाजार में एमएससीआई इनफ्लोज भी आते हुए नजर आएंगे, तो वो भी एक बड़े पॉजिटिव फैक्टर्स क्यूज आपके लिए बनते हुए नजर आएंगे। तो काफी सारा मिक्स एंड मैच है। अब देखना है कि किस करवट हमारे बाजार आज बैठते हुए नजर आए। कल आप बैंक निफ्टी में देखिए 1.5% तक की शानदार तेजी देखने को मिली। ऑलमोस्ट 700 अंकों का बेहतरीन उछाल बैंक निफ्टी ने दिखाया था। क्या वो आज भी मजबूती के साथ कारोबार कायम रखते हैं, ये देखना काफी अहम हो जाएगा। बट इसी के बीच हमने जो 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज आपके लिए लेकर आए हैं, ऑफ कोर्स चुनने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई, क्योंकि बहुत सारे जो स्टॉक स्पेसिफिक खबरें होती है वो तो उतनी नहीं थी। बट ऑफ कोर्स जो क्यूज बन रहे हैं और जो मोमेंटम में है बाजार, उसको ध्यान में रखते हुए टेक्निकल चार्ट्स पर भी अच्छे स्टॉक्स आते हुए दिखे। आशीष, आप कैसे देख रहे हैं बाजार को और किस तरह की आपकी टीम है? देखिए, कंपैरेटिवली थोड़ी सी अगर आप देखें तो मुश्किल हुई है टीम बनाने के लिए। 10 स्टॉक ढूंढना मुश्किल हो गया है। टेक्निकल आधार पर भी अगर आप देखें तो आइडियाज़ का अभाव है, क्योंकि जो स्टॉक्स टेक्निकल पैरामीटर को फुलफिल कर रहे हैं वहाँ पर काफ़ी बड़ी तेज़ी आ चुकी है। खबरें बिल्कुल है नहीं, ऐसे में बनाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन कुशल, ये पूछूंगा कि आज बताइए कोई स्टॉक चुना है जहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं? देखिए, एक स्टॉक चुना है जहां पर बिकवाली कर सकते हैं। इनफैक्ट 1-2 स्टॉक्स मैं कहूंगा कि यहां पर बिकवाली के कॉल्स मैंने चुने हैं। बट ऑफ कोर्स जो क्यूज हैं उसके लिए, चाहे वो ग्लोबल हो चाहे लोकल हो, थोड़ा उस बेसिस पे चुना है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो बहुत ज्यादा नहीं है आज। ऑल राइट, तो मैं भी यही मानता हूँ। इसी के चलते 2 स्टॉक शामिल कर लिए। ऐसा लग रहा है कि बाजार में हल्की सी नर्वसनेस देखने को मिल सकती है। बड़ा रनअप ऑलरेडी आ चुका है। कल सब लोग बुलिश थे, तो आज हो सकता है कि थोड़ा सा उल्टा हो जाए। एक्सपायरी का भी दिन है, तो कॉशियस व्यू के साथ एप्पल स्टॉक्स हमने चुने हैं। यहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। तो बिना देरी के शुरुआत कर लेते हैं कैश की कैटेगरी के साथ। स्टॉक मैंने चुना है 361। यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। दरअसल अगर आप देखें तो टेक्निकल पैरामीटर्स सभी आधार पर ये स्टॉक फुलफिल कर रहा है, लगातार स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। और अगर आप डेली चार्ट पर देखेंगे तो एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल भी नजर आएगा, जो कि बता रहा है कि स्टॉक में धीरे धीरे हायर हाइस के फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर करेंगे खरीदारी 580 रुपए के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस लगाएंगे राउंड फिगर 550 रुपए का। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स पर मजबूती 361 मैम यहाँ पर होती हुई दिख रही है और आगे के लिए भी तेजी का यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है आज के दिन में। चलिए, मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में है मेट्रो ब्रांड्स से यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल खबर आती हुई दिख रही है कि मेट्रो ब्रांड्स ने ट्रेडमार्क लाइसेंस के लिए यहाँ पर फुट लॉकर नाम की एक कंपनी है, उनके साथ करार कर लिया है और ये एक्सक्लूसिव करार इनके पास आता हुआ नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस वजह से हो सकता है कि मेट्रो ब्रांड्स यहाँ पर आपको अच्छी तेजी आज के दिन में बनती हुई नजर आए। 1365 रुपए ये आज के लिए टारगेट बनेगा। कल भी आप देखिए 2-2.5% तक की तेजी दिखी थी। 1310 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पर खरीदारी कर चल सकते हैं। चलिए, कैश सेगमेंट की तो बात हो गई है, बढ़ते हैं आगे डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ। और आज का फ्यूचर्स में मैंने पहला बिकवाली का कॉल चुना है, वो है आईजीएल। इसके दिसंबर के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करने की राय है। मंथली एक्सपायरी का दिन है। क्योंकि खबर ये आती हुई दिख रही है कि जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनको मिलने वाली जो घरेलू नेचुरल गैस की एलोकेशन है उसमें
अब कमी की गई है। अक्टूबर में 88% के मुकाबले अब सीजीडी कंपनियों को करीबन 80% एलोकेशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आगे चलकर थोड़ा सा रेवेन्यू पर इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ऑफकोर्स जब सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं होगी और डिमांड अगर इंटैक्ट है तो यहाँ पर रेवेन्यू रियलाइजेशन वो नहीं हो पाएंगी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की, तो थोड़ी सी कमी एक्चुअली उसमें आती हुई दिखेगी। तो सेंटिमेंटली नेगेटिव खबर है। आईजीएल यहाँ पर बिकवाली कर चलिए 380 रुपए का टारगेट के लिए 398 रुपए रखना है स्टॉप लॉस। फ्यूचर्स के आधार पर स्टॉक मैंने भी चुना है बिकवाली वाला गोदरेज प्रॉपर्टीज। यहाँ पर अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ठीक ठाक जो शॉर्ट टर्म है यहाँ पर आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो इसी के चलते डेली चार्ट पर सुस्ती के जो संकेत हैं वो नजर आ रहे हैं, और इनफैक्ट पिछले 2 दिनों की तेजी में अगर आप देखें तो स्टॉक की तरफ से कोई बड़ा पार्टिसिपेशन भी देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर बिकवाली करेंगे 1825 रुपए के टारगेट के लिए, और 1852 रुपए का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर, जो कि ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस के लिहाज से स्टॉक चुना है एस्कॉर्ट्स कुबोटा। यहाँ पर भी आपको दिसंबर सीरीज की पुट ऑप्शन 3150 रुपए की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करके चलना है। टारगेट देखने को मिलेंगे 160 रुपए के, और स्टॉप लॉस है करीब 149 रुपए का। और पिछले 2 दिनों से अगर आप देखें तो स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज फर्दर अगर कोई वीकनेस बाजार में थोड़ी सी भी हाफी होती है, या फिर आपको देखने को मिलता है कि 24 सेशन है, तो ऐसे कमजोर स्टॉक्स में आपको एक तरफ गिरावट देखने को मिल सकती है। तो एस्कॉर्ट्स कुबोटा यहाँ पर बिकवाली करेंगे पुट ऑप्शन के माध्यम से। बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट एस्कॉर्ट्स कुबोटा की तो हम अगर बात करें तो जब भी हम मंथली सेल्स डेटा निकालते हैं, जो एस्टिमेट्स निकालते हैं पिछले 2 महीनों से, लगातार हम देख रहे हैं कि ट्रैक्टर सेगमेंट में थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस की हमारी एक्सपेक्टेशंस बनती है। अब इस बारी क्या होगा ये देखना काफ़ी अहम हो जाएगा। बट ऑफ कोर्स जिस तरह की गिरावट की ट्रेंड इंडिकेट कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको यहाँ पर जो नवंबर महीने के बिक्री आंकड़े आते हुए दिखें वो थोड़ी कमजोरी की तरफ ही हो सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इस वजह से एस्कॉर्ट्स कुबोटा चार्ट पर रिफ्लेक्शन इसका पहले ही आ रहा है, बिकवाली कर चल सकते हैं। आशीष की तरफ से ये पिक आ रही है। चलिए, मेरी तरफ से ऑप्शन कैटेगरी में स्टॉक चुना है मैंने जुबिलेंट फूडवर्क्स का। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल 560 रुपए का दिसंबर का कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। टेक्निकल चार्ट्स पर बहुत ही शानदार मजबूती कल के दिन में हमें देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट 3.5% तक का दमदार उछाल आपको जुबिलेंट फूडवर्क्स में आया है, और इसी वजह से इसमें खरीदारी करने की राय है। आज भी अच्छी तेजी का मोमेंटम ये बना सकता है। 17 रुपए का ये आपको कॉल ऑप्शन मिल जाएगा 560 रुपए का दिसंबर सीरीज का। 28 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। 12 रुपए का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। और अब कुशल से जानते हैं टेक्नोपिक। बिल्कुल आशीष, टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है रैमको सीमेंट्स का। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल आप देखिए दिसंबर के फ्यूचर्स में खरीदारी कर चलिए। सीमेंट स्पेस की कंपनी है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट ये बन सकता है। आज के मंथली एक्सपायरी के दिन, कल के दिन में भी अच्छी खासी तेजी बनी थी इसमें। 2-2.25% के गेन्स थे, और अच्छी मजबूती आज बन सकती है। 1030 रुपए के टारगेट के लिए शॉर्ट कवरिंग के पर्सपेक्टिव से रैमको सीमेंट्स के दिसंबर फ्यूचर्स में आपको खरीदारी कर चलनी है। 985 रुपए आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। आशीष, आप क्या ले रहे हैं? देखिए, टेक्निकल आधार पर स्टॉक पसंद आ रहा है इंजीनियर्स इंडिया, जहां पर रखनी चाहिए नजर। दरअसल अगर आप देखें तो कल के सत्र में 4% की बढ़िया तेजी के साथ ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हो गया, और दोनों टाइम फ्रेम पर आप देखें तो जो चार्ट है अच्छा ही लग रहा है। तो खरीदारी यहाँ पर करके चल सकते हैं। हालांकि कोई बड़े टारगेट्स नहीं है, करीब 155 रुपए तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। पार कर गया तो रिव्यू भी करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए 155 रुपीज़ का टारगेट है, और स्टॉप लॉस लगाना है 147 147 रुपए का। इंजीनियर्स इंडिया मेरी तरफ से है टेक्नोपिक। बढ़ते हैं लिस्ट में आगे, और अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फंडा पिक। और फंडा पिक के लिहाज से स्टॉक पसंद आ रहा है एफएसएन ई कॉमर्स यानी नायका। यहाँ पर करनी चाहिए खरीदारी। याद आता है कि जब यहाँ पर डेली चार्ट्स पर हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन, माफ कीजिएगा, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन देखने को मिला था। इसके बाद ब्रेकआउट आया, स्टॉक हमने आपको रिकमेंड किया, बढ़िया तेजी भी आ गई थी, एक ही दिन में 8-9% चल गया था। अब भी लग रहा है कि थोड़ी सी एपेटाइट यहाँ पर बची हुई है, ये टेक्निकल पैरामीटर्स बता दिए। और फंडामेंटल तौर पर भी अगर आप देखें तो जो ब्लैक फ्राइडे की सेल हुई है और पिंक फ्राइडे सेल ये लगातार करते रहते हैं, तो इसका बेनिफिट मैं मान रहा हूँ कि हो सकता है कि आगे आने वाली तिमाहियों में आपको देखने को मिले। तो फोकस करके चलेंगे। एफएसएन ई कॉमर्स में 186 रुपये का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाना है 165 का। बिल्कुल, तो चलिए फंडा पिक के लिहाज से नायका यहाँ पर फोकस कर आपको चलना चाहिए। चलिए, मेरी तरफ से स्टॉक है यहाँ पर फंडा पिक में, वो है जीएमडीसी का काउंटर, गुजरात मिनरल एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल आपको लंबी अवधि के लिए यहाँ पर निवेश कर चलना है। वैसे भी आप देखिए 200-250 रुपए के लेवल से स्टॉक अब 400 के पास आ चुका है, और आगे के लिए भी
जो इसके ग्रोथ पोटेंशियल है वो भी काफ़ी शानदार बन रहे हैं। इनफैक्ट आप देखिए यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लेकर जो करीबन 20 ब्लॉक्स है यहाँ पर 45,000 करोड़ रुपए के, वो आगे चलकर ऑक्शन होते हुए दिखेंगे। उसको लॉन्च कर दिया गया है। एंड स्पेसिफिकली पिछले साल आप देखिए तो जीएमडीसी ने ये कहा था कि यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट की जो प्रोसेसिंग प्लांट है ये लगाने वाले हैं गुजरात में आगे चलकर। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये ऑक्शंस होंगे और आगे चलकर जब प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि देश में कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए लगातार यहाँ पर इन सभी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आगे चलकर ज़रूरत पड़ने वाली है। और लिग्नाइट को लेकर तो हम देख ही रहे हैं कि बाजार का जो दिग्गज कंपनी है जीएमडीसी, उस पर फोकस कर चलना चाहिए। तो बड़े ग्रोथ ट्रिगर्स आगे के लिए इस कंपनी के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से मैंने इस स्टॉक को एज अ फंडा पिक चुना है। 480 रुपए के टारगेट के लिए 12 महीनों का होल्डिंग पीरियड रखिए, अच्छी तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निवेश के लिहाज से और इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से मैंने स्टॉक चुना है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का। लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की कंपनियों पर अब वापस से खासा फोकस आता हुआ नजर आ रहा है और हो सकता है कि यहाँ पर आगे चलकर प्रीमियम्स भी बढ़ते हुए नजर आए, क्योंकि एक तो जनवरी से मार्च तक का जो सीजन रहता है, खासकर टैक्स सेविंग के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी लोग अभी भी जो ओल्डर स्कीम में ऑपरेट कर रहे हैं वो यहाँ पर अपने इंश्योरेंस में और ज़्यादा बढ़ोतरी कर सकते हैं, नए इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी ले सकते हैं, जो कि हमें आमतौर पर पिछले कई सालों से देखने को मिला है। और इसी वजह से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये बड़े फोकस में रह सकता है। लंबी अवधि के लिए यहाँ पर निवेशित रहिए। अगले एक साल में 660 रुपए के टारगेट आपको ये कंपनी दिखा सकती है। पेरेंटेज काफ़ी ज़्यादा मजबूत है तो उसको लेकर कोई कंप्लेन नहीं है। एंड ऑफकोर्स यहाँ पर काउंटर के लिहाज से, खासकर अगर आप एचडीएफसी लाइफ के साथ कंपेयर करेंगे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिलेटिवली थोड़ा सा अट्रैक्टिव साइड पर है वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से। तो खरीदारी कर चलिए लंबी अवधि के लिए आईसीआईसीआई प्रू। निवेश के लिहाज से स्टॉक पसंद आ रहा है, ऊनो मिंडा यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। स्टॉक लगातार फोकस लिस्ट में रहा है। अभी भी अगर आप देखें तो तेजी है और जिन निचले स्तरों से लगातार रिकमेंड किया वहाँ से रिटर्न्स भी बढ़िया बन रहे हैं, लेकिन समय देना पड़ेगा इस स्टॉक को। करीब 12 महीने का अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तर्क बताता हूँ। दरअसल काफ़ी बार शो के दौरान बताया कि स्विचेस हैं, लाइटिंग है और कास्टिंग्स की जो ऑर्डर बुक पिछली तिमाही में अपडेट आया इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, आप खुद भी जाकर देख सकते हैं कि काफ़ी शानदार देखने को मिला है। लेकिन इसके अलावा बाजार का जो फोकस है ना वो है इनके ईवी प्रोडक्ट्स के ऊपर। जैसे मिसाल के तौर पर दिखें, स्मार्ट प्लग बना रहे हैं, बैटरी चार्जर बना रहे हैं, इसके अलावा भी कई सारे ईवी कंपोनेंट जो बना रहे हैं, इसकी ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी है। और ओवरऑल ऑर्डर बुक में ईवी का हिस्सा लगातार जो बढ़ता जा रहा है, इससे बाजार थम्स अप दे रहा है। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। इनफैक्ट याद आता है कि नोमिरा की तरफ से भी एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट नहीं है लेकिन थोड़े दिन पहले आई थी। अच्छे टारगेट्स यहाँ पर दिए गए थे 737 रुपए के। तो मैं मान रहा हूँ कि अपसाइड काफ़ी बढ़िया है। 780 रुपए तक के टारगेट्स आपको ऊनो मिंडा में देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस और समय आपको स्टॉक को देना होगा। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है खबरों की। तो खबरों के लिहाज से सरकारी कंपनी रडार पर आई है कोल इंडिया। यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। 350 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 340 रुपए का। थोड़ी सी अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। दरअसल दो खबरें हैं जिनका हल्का सा इम्पैक्ट आ सकता है। एक तो सबसे पहले अगर आप देखें तो जो कोयला आधारित बिजली उत्पादन है, इसमें 9% की बढ़त आपको देखने को मिली है। और साथ में अगर आप देखें तो थोड़े दिन पहले कुछ खबर ये भी आ रही थी कि जो नए थर्मल पावर प्लांट्स हैं इनको भी मंजूरी मिलेगी। पहले कहा जा रहा था कि कोई नई कैपेसिटी एडिशन नहीं होगा, लेकिन कैपेसिटी एडिशन भी हो रही है, ग्रोथ भी हो रही है, उत्पादन में बढ़त भी हो रही है। तो ये अपने आप के कोल इंडिया के बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो जो कोल इंपोर्ट है इसमें 46.5% की कमी देखने को मिली, यानी कोल इंडिया को सीधा फायदा देखने को मिल रहा है। और एक खबर ये भी आ रही है कि एनटीपीसी और कोल इंडिया ऑस्ट्रेलिया में लिथियम एसेट्स एक्सप्लोर करने के लिए आगे कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो इसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। तो खबरें काफ़ी सारी हैं। 350 रुपये का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाएंगे 340 रुपये का। बिल्कुल, तो कोल इंडिया पर लगातार हमारा फोकस रहा है और आशीष इसको आप काफ़ी बारी रेकमेंड कर चुके हैं। इनफैक्ट 160-170 रुपए के लेवल से मुझे याद है कि आप कोल इंडिया बार बार ही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर खरीदारी करो। एंड ऑफ कोर्स क्यों नहीं, क्योंकि डिविडेंड यील्ड आप एक तरफ ऑफ कोर्स हमेशा देते हैं और जिस तरह से इसने मूव दिखाया है वो अपने आप में काफ़ी शानदार है। आगे के लिए भी तेज़ी बन रही है। देखिए कुशल, लग तो रहा है कि तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप डिविडेंड के हिसाब से एडजस्ट करके चार्ट को देखेंगे तो स्टॉक ऑलरेडी लाइफ हाई पर चल रहा है, लेकिन ये 15-15 रुपए का डिविडेंड एक साथ दे देता है तो फिर थोड़े से चार्ट्स खराब हो जाते हैं। लेकिन फंडामेंटली अब चीज़ें जितनी एक साल पहले थी उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। एम्प्लॉय कॉस्ट लगातार घटते जा रहा है,
रियलाइजेशंस बढ़ रहे हैं। अब तक खबर ये भी आ रही है कि कीमतें थोड़ी सी बढ़ी थी इन कुछ कैटेगरीज में, कुछ और कैटेगरीज में भी यहाँ पर कीमतें बढ़ सकती हैं। तो साफ तौर पर अगर आप देखें तो अर्निंग्स को सपोर्ट आ रहा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। हालांकि ये थोड़ा सा और एक्सप्लोरेशन के ऊपर ध्यान दे, जैसे लिथियम एसेट्स है, अगर इसमें से कुछ इनके हाथ लग गया तो स्टॉक की बड़ी री रेटिंग हो जाएगी। पोटेंशियल अभी भी है, जिन्होंने खरीद रखा उन्हें होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल, तो चलिए अभी भी होल्ड करने की राय आ रही है आशीष की तरफ से, क्यूज आपको ऑलरेडी इन्होंने बता दिए हैं। चलिए खबरों के लिहाज से मेरी तरफ से स्टॉक है बर्जर पेंट्स का, यहाँ पर बिकवाली करने की राय है, क्योंकि आप देखिए ओपेक प्लस की बैठक होने वाली है आज के दिन में ही, और एक्सपेक्टेशंस ये है कि कुछ बड़ी जो कंट्रीज हैं वो हो सकता है कि यहाँ पर कटौती का ऐलान करती हुई दिखे, जिस कारण से पिछले 2 दिनों में लगातार यहाँ पर कच्चे तेल में आपको ऑलमोस्ट आप कुल मिलाकर देखेंगे तो 3.5% तक की तेजी हो चुकी है। तो उस वजह से बर्जर पेंट्स और तमाम पेंट कंपनियां आज हो सकता है कि थोड़ी सी अंडर प्रेशर रहे, और इसी वजह से बर्जर पेंट्स दिसंबर के फ्यूचर्स में बिकवाली करिए। 560 रुपए के टारगेट के लिए बिकवाली करिए, 583 रुपए का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में कोरोमंडल इंटरनेशनल और स्पेस के सभी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो हल्का सा बस देखने को मिल रहा है। टेक्निकल्स ठीक ठाक है, खरीदारी आपको करनी चाहिए। 1158 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाना है 1130 रुपए का। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में पीएनबी हाउसिंग। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी स्टॉक ऐसा है जो हमारी लिस्ट में लगातार शामिल रहा है। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। कप एंड हैंडल फॉर्मेशन था काफी निश्चित तौर पर, उसके बाद ब्रेकआउट आया, बड़ी तेजी आ गई है, लेकिन अभी भी चार्ट पर स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो इसी चार्ट की स्ट्रेंथ के ऊपर बेट करते हुए 824 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस भी आपको लगाना पड़ेगा 790 रुपए का। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, यहाँ पर कन्विक्शन थोड़ा सा हाई है, किम्स। यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। दरअसल अगर आप देखें तो 5 दिनों की हल्की चौपीनेस के बाद कल के सत्र में थोड़ी सी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है, और जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर है ऐसा लग रहा है कि देर सवेर स्टॉक के अंदर रिटर्न्स बन जाएंगे। तो 2020 रुपए का टारगेट है, और फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस लगाएंगे 1945 रुपए का। बिल्कुल, तो चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से भी तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है। इसमें सबसे पहला है संवर्धन मदरसन, यहाँ पर खरीदारी करनी है। वैसे भी ऑटो एंसिलरी स्पेस लगातार फोकस में बने हुए और अच्छी खासी तेजी आपको पिछले कई हफ्तों से यहाँ पर इस स्पेस में देखने को मिली है। संवर्धन मदरसन कल के दिन में रिएक्ट करता हुआ दिखा, 2.5 रुपए की यहाँ पर तेजी होती हुई दिख रही थी, और परसेंटेज वाइज भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3% के गेन्स हुए थे, और आज भी तेजी का मोमेंटम बरकरार रह सकता है। 96 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 91 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है नवीन फ्लोराइन, यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए। पिछले 1 महीने में चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो निचले स्तर से अच्छी खरीदारी लौटती हुई दिख रही है, और बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर भी बनते हुए नजर आए, और इसी वजह से खरीदारी का कॉल ये भी मैं दे रहा हूँ। 3820 रुपए का लक्ष्य आज के लिए बनाए, 3685 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और आखिरी कॉल है मारुति सुजुकी पर। अब आप देखिए कल यहाँ पर नवंबर महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े आते हुए दिखेंगे, और रूरल डिमांड जिस तरह से होती हुई दिखी है त्योहारी सीजन के दौरान वो काफी बेहतरीन रही है, और मुझे एक्सपेक्टेशंस ये है कि यहाँ पर इसके नंबर्स इस वजह से और अच्छे आ सकते हैं, और मुझे लग रहा है कि तेजी कल के दिन में जो बनी है थोड़ी बहुत वो आज कंटिन्यू हो सकती है। नंबर्स के पहले 10,950 रुपए ये आज के लिए टारगेट बनेगा। इसके दिसंबर के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है, 10,500 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले आप जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में 361 वैम, यहाँ पर खरीदारी करेंगे 580 रुपए के टारगेट के लिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज में लेनी है शॉर्ट पोजीशंस, और बाजार में गिरावट आती है एस्कॉट्स में भी खरीदेंगे पुट ऑप्शन। टेक्निकली पसंद आ रहे हैं इंजीनियर्स इंडिया, फंडामेंटली नायका में करेंगे खरीदारी, और निवेश के लिहाज से खरीदना है ऊनो मिंटा। खबरों का असर देखने को मिलेगा कोल इंडिया में, कोरोमंडल इंटरनेशनल में आएगी तेजी, पीएनबी हाउसिंग है ब्रेकआउट के लिए तैयार, और किम्स यहाँ पर 2020 रुपए का टारगेट है। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है, किम्स यहाँ पर खरीदारी करनी है। 5 दिनों की हल्की गिरावट के बाद स्टॉक में अच्छे टेक्निकल स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, 2020 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। चलिए कैश बेस से मेट्रो ब्रांड्स में करिए खरीदारी। फुटलॉकर के साथ जो करार होता हुआ दिखा है वो इनके लिए काफी पॉजिटिव साबित हो सकता है। आईजीएल यहाँ पर दिसंबर के फ्यूचर्स में बिकवाली कर चलनी है। सीजी कंपनियों को जो मिलने वाली घरेलू नेचुरल गैस है उसके एलोकेशन में कमी की गई है। ऑप्शंस कैटेगरी में जुबिलेंट फूड अच्छा लग रहा है, यहाँ पर कल के दिन में मजबूती थी, आज भी बेहतरीन तेजी बन सकती है, और रैमको सीमेंट एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बन सकता है मंथली एक्सपायरी के दिन। जीएमडीसी अगले 1 साल में 480 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलिए। साथ ही लाइफ इंश्योरेंस स्पेस से आईसीआईसीआई पोटेंशियल लंबी अवधि के लिए अच्छा लग रहा है। खबरों के लिहाज से बजट पेंट्स में आज बिकवाली हो सकती है। कच्चा तेल पिछले 2 दिनों में लगातार तेजी दिखा रहा है, और संवर्धन मदरसन
नवीन फ्लोराइन और मारुति सुजुकी में कर चलनी है आपको खरीदारी टेक्निकल चार्ट्स पर, और साथ ही जो मंथली नंबर्स मारुति सुजुकी के आने वाले हैं उस वजह से खरीदारी कर चल सकते हैं। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है लंबी अवधि के लिए लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। खरीदारी कर चलिए, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, अगले 12 महीनों में 660 रुपए के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने रिकैप तो आपको कर दिया है, पर ढेरों मंथली एक्सपायरी के दिन आपको लोकल और साथ ही ग्लोबल क्यूज आते हुए दिखे हैं। इसको कैसे फैक्टर इन करना है बाजार के पर्सपेक्टिव से, ये जानना काफी अहम है। तो समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और नेहा के पास। फिलहाल नेहा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गुड मॉर्निंग नेहा। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। आज तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज वो दिन है जहां नया रिकॉर्ड हम बनते देखेंगे? क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या हेडविंड्स है? ऑफ कोर्स मंथली एक्सपायरी है, तो क्या तैयारी करनी है और संडे इलेक्शन से पहले कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, सारे सवालों के मिलेंगे जवाब।